हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हो। ये पूरा वीडियो कंप्लीट ब्लॉगर ट्यूटोरियल का है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे blogger.com। इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से सबसे पहला रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ब्लॉगर के मेन अकाउंट पे, मेन साइट में, और यहाँ से हम लोग करेंगे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक गूगल अकाउंट को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना ब्लॉग का टाइटल डालना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा टेक MBE और फिर मैं करूँगा नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को अपना ब्लॉगर का एड्रेस डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हम लोग को एक तो नेम डिस्प्ले करना पड़ेगा, ऑथर का नाम। तो यहाँ पे मैं पंकज साव कर दूंगा और यहाँ से करूँगा मैं फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, जो उसके बाद हम लोग अपना रियल ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। अब ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जो आपको सबसे पहला दिख रहा है वो है पोस्ट। सबसे पहले जाना पड़ेगा न्यू पोस्ट में, और जैसे ही हम लोग न्यू पोस्ट में जाएंगे यहाँ पे हम लोग को पूरा एडिटिंग सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना पोस्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अपना टाइटल लिखना है। मान के चलिए अगर मैं कोई पोस्ट लिख रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अपना पोस्ट के बारे में पूरा लिख रहा हूँ। तो ये होगा। अगर आपको यहाँ पे HTML व्यू चाहिए तो यहाँ से आप HTML व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको HTML का व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कंपोज व्यू में रखूँगा। अगर आपको कुछ अंडू करना है या रीडू करना है वो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको अपना टेक्स्ट का साइज चेंज करना है वो कर सकते हैं। अगर आपका हेडिंग चाहिए तो यहाँ से आप हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग वो आप कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आप कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक डालना है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा, तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी लिंक डाल दिया HTTPS makebloggingeasy.com जो भी है मेरा, और यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा वो लिंक आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई फोटोज़ डालना है तो आप कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो। ब्लॉगर में अगर सेव्ड होगा तो वो कर सकते हो, और URL के थ्रू भी डाल सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है वो आप कर सकते हो, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन वो सब। और फिर यहाँ पे अगर आपको लिस्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। अगर नंबर लिस्ट करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई कोट्स लिखना है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको इसका लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पूरा एडिटिंग सेक्शन। अब है लेबल्स मतलब कैटेगरीज। अगर आपका हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का कैटेगरी का है तो यहाँ पे मैं स्टार्ट अ ब्लॉग कर दूंगा एक कैटेगरी। फिर दूसरा मैं कर दूंगा ब्लॉगिंग गाइड। तो ऐसे करके ये मेरा कैटेगरीज बन जाएगा। कब पब्लिश करना है वो आप कर सकते हैं। शेड्यूल पब्लिश करना है या ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। परमालिंक मतलब आपके वेबसाइट का URL। तो URL अगर आप कस्टम चाहते हैं तो आप कस्टम कर सकते हैं, मतलब startablog.html हो जाएगा, मतलब https://techmb.blogspot.com/startablog.html, वरना ये ऑटोमेटिक खुद से एक बना देगा। जैसे यहाँ पे देखें डेट हाउ टू स्टार्ट अ blog.html। लोकेशन, आप अगर लोकेशन सेट करना तो वो आप कर सकते हैं। और ऑप्शंस में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि कमेंट, अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डू नॉट अलाउ भी कर सकते हैं, और डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग, तो ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या तो प्रीव्यू पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सेव करूँगा तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। और अगर आपको पब्लिश करना है तो यहाँ से आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए और यहाँ कर दीजिए कन्फर्म। आपका पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो गया और यहाँ पे आपका पोस्ट अब दिखने लगेगा। फिर अब हम लोग आते हैं स्टैट्स में। स्टैट्स में क्या है कि आपका जितना भी ब्लॉगर में, जितना भी आपका ब्लॉग वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा वो यहाँ पे उसे कैलकुलेट करेगा। इसका सिर्फ एक सिंपल सा ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे अगर बॉट ट्रैफिक भी आएगा या आपका इंटरनल ट्रैफिक आएगा उसको भी ये रेगुलरली करता रहेगा, मतलब वो एनालाइज करता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ही दिन बाद मेरा उस पर भी एक वीडियो आने वाला है, गूगल एनालिटिक्स को कैसे सेटअप करें अपने ब्लॉगर अकाउंट के साथ, तो आप कर सकते हैं। स्टैट्स में आपको यहाँ पे एक लेटेस्ट पोस्ट का स्टैट्स दिख जाएगा। टेक MB मतलब आपको पूरा वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आप देख सकते हैं। पोस्ट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेजेस में कितना आ रहा है वो कर सकता है। टाइम डायमेंशन भी है, लास्ट 7 डेज,
12 मंथ्स, ऑल टाइम, वो सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। अगर आपके वेबसाइट में कोई कमेंट आता है तो यहाँ पे आप उसे मॉडरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेटिंग मॉडरेशन, मतलब जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है, पब्लिश्ड मतलब आपने जो रिप्लाई कर दिया वो, और स्पैम जिसे आपने स्पैम में डाल दिया तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन है अर्निंग्स। अर्निंग्स में यह है कि अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको अपना URL डालना है और अप्रूवल के लिए भेज देना है। अगर आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ पे आपको एडसेंस लगाने का भी मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेजेस। पेजेस में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अबाउट का पेज बना दिया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर दूंगा। तो अगर आपको यहाँ पे पेज बनाना है तो यहाँ पे आपको सारे पेज दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू पेज में, और अगर मुझे अबाउट पेज बनाना है या कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो अबाउट पेज बनाऊंगा। अबाउट लिख के यहाँ पे आपका जो है वो आप कर सकते हैं। सिंपल ये है कि आपका पूरा टेक्स्ट एडिटर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस वो पोस्ट है और ये आपको पेजेस के लिए बनाना है। यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ये पेजेस का है। आपको कमेंट देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं डू नॉट अलाउ ही रखूँगा, और अगर मुझे पब्लिश करना है तो यहाँ से मैं पब्लिश करके कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका लेआउट। अब लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट सेक्शन है? क्योंकि यहाँ से आप अपना लेआउट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके वेबसाइट का एक लेआउट होता है, तो अगर आपके वेबसाइट का लेआउट कुछ ऐसा दिखता है, मान लीजिए मैं यहाँ से अपने वेबसाइट में गया, आपको थोड़ा इंटरफेस दूसरा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा स्टार्टअप ब्लॉग, मेरा टेक MB वाला वेबसाइट आ गया। तो इसका लेआउट ऐसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेआउट में कि यहाँ पे साइड बार है और यहाँ पे भी साइड बार है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है और यहाँ पे आपका पोस्ट है। तो अगर आपका इसका लेआउट चेंज करना है, तो अगर आपको इसका लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आपको अबाउट मी है, तो अगर आपको इसे हटाना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। आप इसे सो दिस विजिट को मैंने बंद कर दिया है, तो यहाँ से विजिट डिजेबल हो गया, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको विजिट को रखना है तो यहाँ से आप इनेबल करके सेव कर दीजिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा गैजेट डालना है, जैसे अगर आपके वेबसाइट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है, तो आप मान के चलिए साइड बार में आपको अपना ऐड डालना है, तो यहाँ पे ऐड ए गैजेट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एडसेंस, ब्लॉग सर्च, HTML, जावास्क्रिप्ट, मान के चलिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो आपका ऐड है वो आपका HTML में है, तो यहाँ से आप HTML में आप उस ऐड का HTML या जावास्क्रिप्ट को कोड को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको इसके लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा एड्स और यहाँ पे मैं कंटेंट को पेस्ट कर दूँगा, जो भी मेरा वहाँ पे ऐड का वो चलेगा। लेकिन अगर आपको एडसेंस के लिए डालना है तो यहाँ पे ऐड ए गैजेट करके एडसेंस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे एडसेंस हालांकि मेरा नहीं है इसलिए वो आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको कोई और भी गैजेट डालना है, जैसे यहाँ पे फॉलोअर्स, इमेज, पेजेस, लिंक लिस्ट, पॉपुलर पोस्ट, अगर आपको इस तरफ डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो करना, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, मान के चलिए अगर आप थर्ड पार्टी थीम यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप इसे सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको लेबल्स ऊपर रखने हैं, ब्लॉग आर्काइव नीचे रखना है, तो आप वो कर सकते हैं। और आप इस पूरे सेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स करना हो तो यहाँ पे आप थीम डिजाइनर पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा और ये मेरा सेव हो गया। अगर आपको कुछ एडिशनल डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप थीम डिज़ाइन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे, जैसे आपको कोई गैजेट डालना है तो वो आप कर सकता है। अगर यहाँ पे आपको ये चेंज करना है वो आप कर सकता है। एडवांस में आपको पेज टेक्स्ट, वो आपको डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट चेंज कर सकता है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आता है थीम। थीम में क्या है कि यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा थीम लगाना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थीम चेंज करूँगा ये वाला और यहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई, तो यहाँ पे मेरा न्यू थीम अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जाऊँगा इधर और करूँगा रीलोड, तब रीलोड होने के बाद देख सकते हैं मेरा थीम पूरा यहाँ से चेंज हो चुका है। तो अगर हम वापस आएंगे, अगर मान के चलिए आपको कोई एक्सटर्नल कोई थर्ड पार्टी थीम लगाना है, और तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है। जैसे अगर आपको अपना बैकअप बनाना है इस वेबसाइट का, तो यहाँ से आप बैकअप पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से रिस्टोर करना है, जैसे आपका पुराना कोई थीम है उसे आपको रिस्टोर करना है, तो यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और मेरा जो फाइल्स है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, मतलब जो आपका डिफॉल्ट इसमें थीम लगा हुआ है वो उस पर शिफ्ट कर देगा। या आपको अगर कोई कोड डालना है आपके वेबसाइट में, तो यहाँ से आप एडिट HTML पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका पूरा थीम का कोड आ जाएगा। ये पूरा HTML कोड है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कोड डालना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाल सकते हैं और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो हमारा थीम का भी काम हो गया। तो अब है हमारा आखिरी ट्यूटोरियल, वो है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। जो सबसे पहला वो है टाइटल। अगर आपका अपना टाइटल चेंज करना है तो टाइटल पे क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं टेक MB 252 कर दूंगा तो ये 252 में सेव हो जाएगा। अगर आपको अपना डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, आपका वेबसाइट किस चीज़ के बारे में वो आपको बताना है, तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, और इसे आप कर दीजिए सेव। अगर आपका ब्लॉग लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इसे इंग्लिश रहने दीजिए, हिंदी में करना है तो आप उसे हिंदी कर सकते हैं। कि आपका ये एडल्ट कंटेंट है, मतलब 18+ का कंटेंट है, तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे आ गया है गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ID, मतलब जो गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर्टी होता है UA-1024 ऐसे करके आपका एनालिटिक्स प्रॉपर्टी होता है, वो आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हैं। तो वो भी मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। फैब आइकन, जैसे आपके वेबसाइट में कोई भी, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये रहा फैब आइकन। जो आपको ये ब्लॉगर वाला जो आप लोगो देख रहा है उसे बोला जाता है फैब आइकन। तो अगर आपका कोई फैब आइकन है तो उसे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन। अगर आपको सर्च इंजन को विजिबल कराना है, मतलब अगर आपका गूगल में कोई टाइप करा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो अगर आपका पोस्ट भी वहाँ पे देखना चाहिए तो इसे आप इनेबल करके रखें। पब्लिशिंग में जो ब्लॉग एड्रेस है, तो वो ब्लॉग एड्रेस क्या है, मतलब आपका डोमेन नेम, आपका URL, तो वो आपका यहाँ पे techmb.blogspot.com। अगर आपको चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम डोमेन डालना है, मतलब techmb.com करना है या techmb.in करना है, तो उसे आप ब्लॉगस्पॉट से चेंज करके इसमें कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी आगे वीडियो लाऊंगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब है HTTPS रीडायरेक्ट, मतलब HTTPS आपका ये एक फ़ायदा है ब्लॉगर में कि ब्लॉगर आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में दे देता है। मतलब ये HTTP का मतलब होता है नॉट सिक्योर्ड, मतलब आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, लेकिन HTTPS का मतलब है कि आपके वेबसाइट प्रोटेक्टेड है और आपका वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है, जो कि गूगल की तरफ से मिलता है। तो आप इसे हमेशा इनेबल ही रखेगा। ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स, मतलब आपके वेबसाइट में कितने ब्लॉग एडमिन्स है, ऑथर्स है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई आपने किसी को इनवाइट किया है तो वहाँ पे आपको पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई और ऑथर इनवाइट करना है तो यहाँ से आप ईमेल डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा कुछ भी करके @gmail.com, तो उसे ये मेल चला जाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको वहाँ पे वो आपका ऑथर बन जाएगा। नेक्स्ट है रीडर एक्सेस। आपका वेबसाइट में कौन कौन से पोस्ट को कौन रीड कर सकता है, मतलब अगर पब्लिक का मतलब हर कोई रीड कर सकता है। प्राइवेट टू ऑथर्स, मतलब सिर्फ ऑथर्स उसे रीड कर सकते हैं, या कस्टम रीडर जो आपका मर्जी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट का मतलब आपके वेबसाइट के मेन पेज में सबसे पहला पेज में कितने पोस्ट आने चाहिए, तो यहाँ पे 13 है, तो इसे मैं कर दूंगा 7 या 8, जो कि ये यूजुअल होता है, तो यहाँ पे मैं 8 करके रख दूंगा। पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है। इमेज लाइट बॉक्स का मतलब जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे, आपके वेबसाइट में कोई भी इमेज होगा, अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो एक अलग से बॉक्स में खुलना चाहिए या नॉर्मल, तो यहाँ से मैं इमेज लाइट बॉक्स को वैसे ही रहने दूंगा जैसे है। कमेंट लोकेशन मतलब आपको कमेंट अलग से चाहिए या आपको पोस्ट के साथ इम्बेडेड रहना चाहिए, तो वहाँ पे इम्बेडेड है, फुल पेज है, पॉपअप विंडो और हाइड, जो आपका करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इम्बेडेड रखूंगा, मतलब पोस्ट के ठीक नीचे ही आपका कमेंट का सेक्शन रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। कौन कौन कमेंट कर सकता है, तो मैं गूगल अकाउंट ही रहने दूंगा, यूजर विद गूगल अकाउंट्स। यहाँ पे आपको अगर कमेंट कैप्चर रखना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर है पोस्ट यूजिंग ईमेल, ये इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसे ऐसे रहने दीजिए। हाँ, फॉर्मेटिंग। टाइम जोन, आपका टाइम जोन क्या है, अगर आप इंडिया में रहता है तो इससे आप इंडिया करके रख सकते हैं, लेकिन आप कोई और कंट्री में रहता है तो आप उससे वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मेरा ये IST कोलकाता है। डेट हेडर फॉर्मेट आपको कैसे रखना है, ऐसा या आपको ऐसे रखना है, या आपको जुलाई 28, 2021 ऐसे रखना है, ये आपकी मर्जी है। देन मेटा टैग्स, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेटा टैग्स ऑन रखेंगे तो यहाँ पे आपका, अगर आप मान के चलिए आपका वेबसाइट है techmb.com और यहाँ पे आप टेक से रिलेटेड कुछ अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करता है, तो यहाँ पे आप सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज डेडिकेटेड टू टेक, और इसे आप सेव कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी सर्च इंजन में आपका वेबसाइट रैंक करेगा या आपका वेबसाइट दिखाई देगा तो वहाँ पे मेन URL के नीचे ही आपका ये वाला डिस्क्रिप्शन दिखेगा। कस्टम 404 और कस्टम रीडायरेक्ट, अगर आपके वेबसाइट में कोई कस्टम 404 आपको करना है, मतलब अगर आपको कि वेबसाइट में 404 एरर आ रहा है, तो अगर आपको उसका URL चेंज करना है तो यहाँ से आप कस्टम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करूँगा फ्रॉम, अगर आपके वेबसाइट में कोई URL जो
404 आ रहा है, तो उसे आपको रिडायरेक्ट करना है नई यूआरएल में, तो यहाँ से आप करके परमानेंट करके ओके क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे मैं पूरा ब्लॉगर का सेटअप करूंगा उसमें। तो इसे आपको इनेबल करके आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स करना है। मोनेटाइजेशन, आप मोनेटाइजेशन ऑन करके रखिएगा, जिसे इनेबल रखते हैं। अब है मैनेज ब्लॉग, मतलब अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई कंटेंट, यहाँ से आप इंपोर्ट कंटेंट में करके अपने लोकल कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैकअप कंटेंट करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका सारा कंटेंट बैकअप हो जाएगा। अगर आपको ब्लॉग रिमूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे रिमूव फ्रॉम ब्लॉग करके डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग का पूरा सेटिंग और यहाँ पे हमारा पूरा ट्यूटोरियल यहाँ से खत्म होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा ये ब्लॉग ट्यूटोरियल वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपने हमारा अभी तक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग वाला सीरीज़ फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो करिए। वो पूरा एक डिटेल गाइड है जहाँ पर मैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के बारे में A to Z कवर किया हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।